हाय एवरीवन, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक टॉपिक करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। इसको अपन जीरो से हीरो तक इसको पढ़ेंगे, जो आपको जीवन में कभी भी इसको नहीं भूलोगे। चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो या आप बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, दोनों सिलेबस में ये दिया गया है। तो इनको अपन कैसे समझते हैं, तो देखिए आईयूपीएसी nomenclature of coordination compound यानी कि कोऑर्डिनेशन या उप सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनके आईयूपीएसी नाम अपन कैसे लिखते हैं। तो उनके कुछ रूल से मैं आपको बताता हूं। तो देखिए रूल से क्या है। पहला रूल से है, सबसे पहले यौगिक की प्रकृति की पहचान करते हैं। यानी कि आपका जो यौगिक है वो धनात्मक है, ऋणात्मक है या उदासीन है, उसकी सबसे पहले अपन पहचान करेंगे कि यौगिक की प्रकृति कैसी है। तो पहचान करने के लिए क्या करेंगे अपन, जैसे बड़ा वाला कोष्टक है और यहां पर कुछ भी जैसे पोटेशियम, हाइड्रोजन, सोडियम ऐसे कोई भी धनायन दिया है। क्या दिया है? धनायन दिया है। तो ये जो यौगिक जो रहेगा इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऋणात्मक या नेगेटिव हो जाएगी। जैसे आपका K4FeCN का होल 6 ये कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में क्या है आपका, यहाँ पर धनायन दिया है, पोटेशियम दिया है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। प्रकृति कैसे होगी? जैसे इसको अपन अगर अपन तोड़ेंगे तो क्या होगा देखना आप, ये हो जाएगा आपका FeCN का होल 6 और यहाँ पर 4 नेगेटिव आ जाएगा। तो 4 नेगेटिव मतलब इसकी प्रकृति कैसी हो गई? ऋणात्मक हो जाएगी। तो किसी भी यौगिक में अगर धनायन दे रखा है तो उस यौगिक की प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। दूसरा है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, उपसहसंयोजी क्षेत्र है, और इसके इधर जैसे आपका सल्फेट है, Cl2 है या Br है, ऐसे कोई भी ऋण आयन दिया है। क्या दिया है? ऋण आयन। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? धनात्मक। इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी? धनात्मक। उदाहरण समझिए, जैसे मान लो कि आपका CrH2O का होल 6 Cl3, तो यहां क्या दिया आपका? ऋणायन दिया है। तो ऋणायन दिया मतलब इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे इसको धनात्मक, देखना आप। अगर इसको अपन ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा? CrH2O का होल 6, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव आवेश आ जाएगा। अब अगर जो भी है वो इस सब बड़े वाले कोष्टक के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। कैसी होगी? उदासीन होगी। जो भी है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर या उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब आवेश भी नहीं होना चाहिए, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। जैसे आपका NiCO का होल 4, ये क्या आपका टेट्रा कार्बन है, निकल 0 है, तो जो भी है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक, उदासीन हो जाएगी। अगला है, अगला रूल से है कि जब ये, अगला रूल से क्या है कि यौगिक की अगर आपने प्रकृति पहचान ली, तो प्रकृति पहचानने के बाद धनायन या ऋण आयन, केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड को लिखने का क्रम, इनको लिखने का क्रम, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? धन आयन या ऋण आयन। किसी भी यौगिक में या तो धन आयन होगा या ऋण आयन होगा, तो या तो धन आयन या ऋण आयन, और केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड को लिखने का क्रम। तो अगर आपका यौगिक जो है वो कैसा है? धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक है। तो धनात्मक है तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे अपन?
धनात्मक है तो सबसे पहले नाम लिखेंगे अपन लिगेंड का, किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम। उसके बाद केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, फिर उसकी क्या लिखेंगे अपन, ऑक्सीकरण संख्या, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, और लास्ट में किसका नाम लिखेंगे अपन, ऋण आयन का नाम लिख देंगे। किसका नाम लिखेंगे, ऋण आयन का नाम लिखेंगे। जैसे उदाहरण है आपका, अभी मैंने बताया था CrH2O का होल 6 Cl3, तो इसमें आपका सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड का, तो लिगेंड कौन आपका, वाटर है, और वाटर को क्या कहते हैं, एक्वा, और कितनी बार है, 6 बार है, तो हेक्सा एक्वा, क्रोमियम, क्या है, क्रोमियम, ऑक्सीकरण संख्या कितनी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो देखिए सबसे अपन ने किसका नाम लिखा, लिगेंड का, फिर किसका नाम लिखा, केंद्रीय धातु आयन का, और फिर किसका नाम लिखा, ऋण आयन का नाम लिखा है। अगर आपके पास जो यौगिक है वो कैसा है, ऋणात्मक है, कैसा है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक है तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, धन आयन का नाम, इसका धन आयन का नाम, धन आयन के नाम के बाद क्या लिखेंगे अपन, लिगेंड का नाम, किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखेंगे अपन, धातु आयन, और धातु आयन के नाम के पीछे क्या लगा देंगे अपन, 8 लगा देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। इसका भी एक उदाहरण देख लेते अपन। उदाहरण क्या है, देखिए जैसे मान लो लिखा आपका K4FeCN का होल 6, अब इसमें धन आयन कौन आपका, पोटेशियम है, तो क्या जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड कौन आपका, साइनो, कितनी बार है, 6 बार है, तो हेक्सा साइनो, और ये आयरन है, इसका क्या हो जाएगा, फेरेट, क्या हो जाएगा, फेरेट, और ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, सेकंड आएगी। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा अपन ने, धन आयन का नाम लिखा, फिर लिगेंड का नाम लिखा, फिर उसके बाद किसका नाम लिखा अपन ने, केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखा। अब आपके पास जो यौगिक है वो कैसा है, उदासीन है, कैसा है, उदासीन। तो उदासीन यौगिक में क्या करेंगे अपन, देखना, उदासीन है, तो उदासीन है तो सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड का नाम, किसका नाम, लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, और फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं अपन, जैसे मान लो NiCO का होल 4, ये कैसा यौगिक है, उदासीन है, तो सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन है, कार्बोनिल, 4 बार है, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, और ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 0 आएगी। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा अपन ने, लिगेंड का नाम लिखा, फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या को अपन ने लिखा है। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। अब अपन देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कि लिगेंड जो होते हैं उनकी संख्या के आधार पर कुछ शब्द का उपयोग अपन करते हैं। मान लो अगर एक लिगेंड है, लिगेंड की संख्या कितनी है, 1 है तो अपन मोनो, 2 है तो क्या लिखेंगे अपन, डाई, 3 बार है तो अपन क्या लिखेंगे, 3 बार है तो अपन लिखेंगे ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा, 6 बार है तो हेक्सा। इस प्रकार से अपन शब्दों का उपयोग करेंगे। तो तीसरा नियम क्या कहता है कि लिगेंड की संख्या के आधार पर अपन कुछ शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे उसकी संख्या रहेगी, जैसे 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा का उपयोग करेंगे। अगला है आपका कि जो लिगेंड जो है वो लिगेंड कैसा है, लिगेंड कैसा है, जटिल है, कैसा है लिगेंड, लिगेंड जटिल हो तो उनकी संख्या के आधार पर शब्द का उपयोग अपन करेंगे। मान लो 2 बार है तो अपन लिखेंगे 20, 3 बार है तो लिखेंगे अपन 30, 4 बार है तो अपन लिखेंगे टेट्राकीस, टेट्राकीस, ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे। जैसे मान लो आपका लिखा EN, और EN कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या लिखोगे आप इसमें, 20 एथिलीन डाई एमिन, एथिलीन डाई एमिन आप लिखोगे। तो आएगा आपका जटिल लिगेंड के लिए। अगला है आपका कि जो अगर आपका अगला जो नियम है इसमें क्या होगा, अगर आपका जो कंपाउंड जो है, यौगिक जो है, क्या है यौगिक,
कैसा है, ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक। ऋणात्मक यौगिक के लिए उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं अपन, एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यौगिक ऋणात्मक हो तो उसके नाम के अंत में एट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एट लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है K2HgI4, ये कंपाउंड है, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले पोटेशियम टेट्राहाइड्रो, ये मर्क्यूरी है तो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट। मर्क्यूरी का क्या नाम लिख देता हूं इसका, पोटेशियम टेट्राहाइड्रो, मर्क्यूरी का क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट, और ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी, तो मर्क्यूरी का क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट हो जाएगा। अब देखते हैं अपन आगे रूल्स क्या है। अब लिगेंड अगर कैसा हो, ऋणात्मक हो, अगला क्या है, लिगेंड कैसा हो, लिगेंड अगर ऋणात्मक हो तो उसके नाम के अंत में ओ लिखते हैं। उसके नाम के अंत में क्या लिखेंगे, ओ। लिगेंड ऋणात्मक हो तो उसके नाम के अंत में ओ लगाते हैं। क्या लगाते, ओ। जैसे मान लो Cl है तो क्लोरो या क्लोरिडो, F है तो क्लोरिडो, ब्रोमिडो, इस प्रकार से अपन लिखेंगे। इसका नाम लिखेंगे अपन क्लोरो भी लिख सकते हैं और क्लोरिडो भी अपन लिख सकते हैं। ये हो जाएगा। अब क्या है आपका अगला रूल्स, क्या कहता है, अगला रूल्स है कि ऐसा यौगिक जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो। क्या है आपका, ऐसा यौगिक जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो उनका नाम अल्फाबेट क्रम में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं अपन, अल्फाबेट क्रम में लिखते हैं। अगर एक ऐसा यौगिक जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के क्या हो, लिगेंड हो, तो उनका नाम क्या लिखेंगे अपन, अल्फाबेट क्रम में लिखते हैं। मान लो एक ही यौगिक में Cl भी है और एक ही यौगिक में आपका H2O भी है, तो Cl एक क्लोरीन और C से स्टार्ट होता है और आपका A से स्टार्ट होता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे और इसका नाम बाद में लिखेंगे, तो हो जाएगा। इसके बाद अगला जो रूल्स है, ऐसे यौगिक जिसमें लिगेंड ब्रिज या सेतु का कार्य करते हैं, तो उनके नाम के आगे म्यू सिंबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उनके नाम के आगे म्यू सिंबल लिखते हैं। ये म्यू सिंबल अपन को लगाना पड़ेगा। मान लो यहाँ भी आपका एक केंद्रीय धातु आयन, यहाँ भी केंद्रीय धातु आयन, उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, OH, और OH क्या है, हाइड्रोक्सो, तो इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, म्यू हाइड्रोक्सो। क्या हो जाएगा, म्यू हाइड्रोक्सो इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद अगला रूल से देखते हैं अपन, हाँ, इस प्रकार से अपन इसके सारे रूल्स हो जाते हैं। तो अगर इन रूल्स को आपने अच्छे से याद कर लिया तो आप जीवन भर इन रूल्स को नहीं भूलोगे और किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक का IUPAC नाम आप आसानी से बना सकते हो। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आए। तो BSc सेकंड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी एग्जाम में आने की 100% संभावना है। कैसा आएगा, ऐसा आएगा कि कोई भी दो यौगिक दे दिया आपको, जैसे K2HgI4 दे दिया, या आपको ऐसा दे दिया और आपसे कहा कि इनका IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम लिखने के लिए जो आपको नियम बताए वो नियम याद करने पड़ेंगे। वो नियम आपको याद है तो आप किसी का भी IUPAC नाम लिख सकते हो। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, Na2NiEDTA,
इनका क्या करना आपको कमेंट्स में आईपीएससी नाम लिखकर बताना है। ओके, थैंक यू।